वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम परि यदेन्द्र रोदिसी उभे अबुभोजी ही महीना विश्वतः सीम अमन्यमाना अभिमन्यमानई है निर्ब्रह्म भी है अधमो दस्युमिंद्र। सर्वतः जो इंद्रियों को वश में करने वाले ने आकाश और पृथ्वी दोनों में भोग किया, महिमा पूर्वक सर्वतः सुख प्राप्ति है। नहीं मानने वालों को अभीष्ट शिक्षा दी, मानने वालों द्वारा निरंतर वेद मंत्रों द्वारा। अधम दस्यु को इंद्रियों को वश में करने वाले ने। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 9वां मंत्र है। इसके ऋषि हैं भगवान हिरण्यस्तूप महिवत आंगिरस। देवता है इसका इंद्र, इंद्रियों को वश में करने वाला। छंद है इसका निश्चित त्रिष्टुप और स्वर है इसका त्रिष्टुप जैवत। सर्वतः जो इंद्रियों को वश में करने वाले ने आकाश और पृथ्वी दोनों में भोग किया। परियत इंद्र रोदसी उभे अबुभोजी ही। इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए सर्वत्र ही भोग की व्यवस्था है। आकाश और पृथ्वी दोनों में ही इंद्रियों को वश में करने वाला भोग प्राप्त करता है। मूलतः सृष्टि भोग करने के लिए ही बनाई गई है, किंतु भोगों को भोग सकने की मानव शरीर में सक्षमता और सामर्थ्य होना चाहिए। यह शारीरिक सक्षमता और सामर्थ्य इंद्रियों को वश में करने से आती है, धर्माचरण करने से आती है। वेद मानव जीवन में केवल भोग की व्यवस्था नहीं करता, अपितु त्याग पूर्वक भोग की व्यवस्था करता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, वेद यजुर्वेद 40वां अध्याय। तो सृष्टि जो है वो तो भोग के लिए बनी है, पर भोग करने की सामर्थ्य तो हो व्यक्ति के अंदर। तो व्यक्ति भोग करने की सामर्थ्य कैसे अपने अंदर उत्पन्न करे, इसके लिए व्यवस्था दी गई है। इसके लिए इंद्रियों को वश में करना जरूरी है। अगर व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में नहीं होंगी तो वो भोग में संतुलन बना के नहीं रख पाएगा। हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी इच्छाएं हमारी स्वयं की समझ के अनुसार कार्य करती, और हमारी समझ कितनी है? हमारी समझ है अल्प। हमको ये नहीं मालूम कि जो हम अच्छा समझ के कर रहे हैं वह वास्तव में ही अच्छा है कि नहीं। जो हमारे लिए हमको हितकर लगता है, कई बार वो हमारे लिए हितकर नहीं होता। तो व्यक्ति की समझ है सीमित। तो सृष्टि के जो भोग हैं, उन भोगों को भोगने के लिए हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जगह व्यवस्था को मानना ज्यादा लाभदायक है। अगर हम व्यवस्था को मानेंगे तो क्या होगा कि हमारे भोग ऑटोमेटिकली मैनेज होंगे। एक तरीका क्या होता है कि हम मैनेज करें, और दूसरा तरीका यह होता है कि सृष्टि के नियम मैनेज करें। कोई चीज हम प्राप्त करें और कोई चीज हमें सृष्टि दे। कोई चीज प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करें और कोई चीज हमें ईशान परब्रह्म परमात्मा अनुग्रह स्वरूप दे। उन दोनों में बड़ा अंतर है। ईशान जब देता है तो उसमें क्या होता है, सब चीजें व्यवस्थित ढंग से मिलेगी, आपको पूरा संतुलन बनाकर देगा। और जब हम कुछ करते हैं तो हम संतुलन का ध्यान नहीं रख पाते,
क्योंकि हमको पूरी जानकारी नहीं, हमको अपना भविष्य नहीं पता। तो व्यक्ति प्रयास तो करता है, पर जो प्रयास वो करता है उस प्रयास में परफेक्शन नहीं होता। एक सर्वज्ञ का ज्ञान और एक अल्पज्ञ का ज्ञान, उसमें बहुत ज्यादा अंतर रहता है। तो इसलिए ये संतुलन बनाना जरूरी है और इसलिए व्यवस्था को मानना जरूरी है। व्यवस्था हमेशा व्यक्ति को सुरक्षित रखती है, नियमों का पालन हमेशा व्यक्ति को सुरक्षित रखता है। इसलिए अपनी प्रवृत्ति नियमों का पालन करने की बनाइए, नियम से बचने की मत बनाओ, नियम का पालन करने की प्रवृत्ति बनाओ। क्या होता है कि जो हमारे आसपास जो वृत्र वातावरण है, वहां क्या है, व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट से डरता है, क्योंकि वहां क्या है कि जो जीवन शैली चल रही है वो कैसी है, वो धोखे पे आधारित है, छल कपट पे आधारित है। छल कपट करना व्यक्ति गलत नहीं मानता। तो इस कारण क्या होता है कि हमारा भी मस्तिष्क उसके प्रभाव में आ जाता है। हम उसी वातावरण में सांस ले रहे हैं, रात दिन से हमें ऐसे ही लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है। क्या होता है कि हम प्रभावित हो जाते हैं उनसे, और हमारी सोच भी वैसी बन जाती है कि अगर दूसरे हमें धोखा दे रहे हैं तो हमें भी किसी को धोखा देने में क्या गलत है, कोई गलत नहीं है। पर सवाल यह है कि दूसरा धोखा दे रहा है तो वो एक ऐसा काम कर रहा है जो कि इंसानियत से गिरा हुआ काम है, और सृष्टि के नियमों के हिसाब से वो पाप है, अनैतिक भी है, धर्म विरुद्ध भी है और पाप भी, अमानवीय भी है। कोई व्यक्ति आप पर विश्वास कर रहा है और आप उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार एक मानवता से गिरा हुआ व्यवहार कर रहे हैं। पर क्या होता है कि क्योंकि हर कोई ऐसा कर रहा है, इसलिए हमको भी वह व्यवहार करना कोई गलत नहीं लगता। पर हर कोई जो कर रहा है और वो गलत है, अगर हम भी करेंगे तो हमारे लिए भी तो गलत ही है ना। वो गलत तो गलत है, एकांगी होकर चलते रहे। पर जब हमारे सर पर जिम्मेदारियां आई तो जिम्मेदारियों के साथ संतुलन जरूरी था। पर जो भी संतुलन हम कर रहे हैं, जो भी संतुलन स्थापित कर रहे हैं, वो विधानुसार ही स्थापित करना पड़ता, क्योंकि जीवन में एकांगी होकर नहीं चल सकते। किंतु हमें हमारा लक्ष्य याद रहना चाहिए कि मुझे कोई भी व्यवहार, आप जो व्यवहार करते हैं वो आपको सही लग सकता है, पर जो सही और गलत का जो निर्णय हम करते हैं वो हम दुनिया के हिसाब से करते हैं। तो वहां के हिसाब से वो व्यवहार सही है, पर हिंदू धर्म के हिसाब से गलत है, वो वेद के हिसाब से गलत है। तो कई बार व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता, यार मैं गलत क्या कर रहा हूं, ऐसा प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उड़ जाता है। तो आप दुनियादारी के हिसाब से गलत नहीं कर रहे, पर आप वेद के हिसाब से गलत कर रहे हो, आप हिंदू धर्म के हिसाब से गलत कर रहे हो। वो ईशान का आदेश पालन नहीं। तो हम यहां ईशान का आदेश पालन करने आए, हम कोई जवाबी कार्रवाई करने नहीं आए कि एक व्यक्ति ने रे बोला तो हम भी बे बोलेंगे, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो मैं बदले में वैसा व्यवहार करूंगा। हम यहां इसलिए नहीं आए, हम यहां ईशानादेश पालन करने आए। हमें अपना व्यवहार ईशान के आदेशों के अनुकूल रखना है, क्योंकि इसका प्रतिफल हमको ईशान से चाहिए। तो यहां दृष्टिकोण का अंतर आ जाता है। अगर ईशान से प्रतिफल चाहिए तो हर व्यवहार ईशान के हिसाब से करना पड़ेगा।